जारी है, व्यवस्था भी जारी है, जो प्रबंधन है वो सब आपके सामने है। लगभग सवा महीना का समय हो गया। ऐसे में हमारे अपने उज्जैन के विकास कामों के लेकर के जो जो आयाम खड़े हुए उनकी बात करने का भी मौका था। हमने सोचा था वैसे रूटीन में तो कि जो वर्तमान के दौर में चिकित्सीय व्यवस्थाओं के आधार पर उज्जैन में कोरोना के इस कष्ट के काल के पहले के समय के भी और अभी के भी इन कामों पे बात करेंगे विस्तार से। इसलिए आपको ध्यान होगा, हमारा तो प्रेस लेने का समाचार पहले ऑनलाइन था, लेकिन ऑनलाइन में ये महसूस करा कि थोड़ा नया प्रयोग हो जाएगा, इसलिए माननीय कमलनाथ जी ने चूँकि वर्चुअल के बजाय सीधे ले ली, तो हमने भी कहा एक बार कोशिश करते हैं। मेरे साथ माननीय हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय हमारे बड़े भाई और वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री माननीय पारस जी जैन साहब, हम सब यहाँ मौजूद हैं। हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि उज्जैन के अंदर इस कोरोना के कष्ट के कारण पूरे संभाग का जो हाहाकार का दृश्य देखा था, और हाहाकार के दृश्य के बावजूद भी जिस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ खासकर आपने देखा होगा कि 433 बेड ऑक्सीजन के हमारे पास 1 अप्रैल को थे। आज की स्थिति में हम अगर पूरा जोड़ बाकी करें पूरे ज़िले के, तो लगभग 2600 ऑक्सीजन बेड और आईसीयू दोनों मिले जुले हमारे पास आज उज्जैन में उपलब्ध हुए हैं। और ये एक सेक्टर के नहीं है, इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी जोड़े हैं, मेडिकल कॉलेज भी जोड़े हैं, और हमारे गवर्नमेंट लेवल के तो कई तहसीलें तो हमारी ऐसी थी जैसे नागदा, खाचरोद, उधर तराना, महिदपुर, बड़नगर में कुछ प्राइवेट का छोड़ दे तो शासकीय स्तर पे कोई अवस्था नहीं थी, जीरो की स्थिति हमारी थी ऑक्सीजन बेड की। आज अकेले बड़नगर 195 ऑक्सीजन बेड लेकर के वो सारी सुविधा देने को तैयार है। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे शहर की भी जो पॉजिटिविटी और ज़िले की जो पॉजिटिविटी थी, आप सबके और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से, व्यवस्थाओं के संचालन के बलबूते पर, और आज की स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि अब अपनी सिंगल डिजिट में पॉजिटिविटी दर आई है। व्यवस्था में हम सब लगे हुए हैं। कोशिश ये करें, जैसे माननीय कल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहाँ बीमार वहाँ उपचार, उसी योजना के अंतर्गत आज हमने अपने उज्जैन तहसील में 7 हॉस्पिटल की दृष्टि से पिछले समय निर्णय लिया था। तो पंतपीपले का पूर्व चालू कर चुके थे, लेकोड़ा और बमोरा चालू हो गया था। आज हमने नरवर, ताजपुर, नलवा और बमोरा 4 हॉस्पिटल आज चालू कर रहे हैं डॉक्टरों के साथ। हर 20 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बेड और चिकित्सीय इंतजाम, ये व्यवस्था इसमें की गई है। और आने वाले समय में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ माननीय पारस जी, माननीय सांसद जी और हम सब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं यहाँ जो समीक्षा करके यहाँ से गए थे, उन्होंने भी संतोष व्यक्त किया था और इस बात के लिए और एक अन्य सौगात दे के भी गए थे कि आने वाले समय में, चूँकि ये उज्जैन संभाग केंद्र है, ऐसे में यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल की सुविधा होना चाहिए। ये एक हमारी बड़ी सौगात उनने माननीय सभी जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े होकर के ये जिस ढंग की उन्हें सौगात दी है, हम मुख्यमंत्री जी का आभार भी मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपने विकास के कामों की भी बात करें कि हमारे जो पुराने समय के जो पेंडिंग काम थे, जैसे फ्रीगंज का ब्रिज, अब ये फ्रीगंज का ब्रिज कोई कारण से पहले लीगल में उलझ गया था, लेकिन इस बजट से माननीय पारस जी, मैंने, हमारे सांसद जी सब ने मिल के ये फ्रीगंज का ब्रिज भी हमारा मंजूर हुआ है। निर्माण कार्य की दृष्टि से शहर के अंदर ये अत्यंत आवश्यक था। इसी बजट में हमारे जो रेलवे ओवरब्रिज थे 2-3, जहाँ पर ज़रूरत थी और अभी फाटक से काम चलता था, चाहे जयसिंहपुरा हो चाहे लालपुल हो, ये सारे ओवरब्रिज भी हमारे इसी बजट में जुड़ करके आकर के हमारी ये बहुत बड़ी सौगात उज्जैन में देंगे। अब हमारा ट्रैफिक कहीं रुकेगा नहीं। मुल्लापुरा का तो आपने देख ही दिया, वो ब्रिज जो बन रहा है 2-3-4 महीने के अंदर वो बहुत जल्दी ब्रिज पूरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारी जो विक्रम नगर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी विक्रम नगर इंडस्ट्रियल एरिया के जो अभी वर्तमान में हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास ही पूरी विक्रम नगर इंडस्ट्री थी, उसके 2 पार्ट करते हुए लगभग 300 एकड़ ज़मीन MSME स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे करके वहाँ से उसका भी हिस्सा किया है। तो लगभग
300 और 700, अर्थात जो हमको मालूम है इंदौर का आगे बढ़ने में आईटी का बहुत बड़ा योगदान है, तो आईटी विभाग भी हमारे साथ आगे जुड़ा हुआ है। उस आधार पे हम उसको भी जोड़ के आगे चल रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चाहे लघु उद्योग हो, चाहे हमारे आवागमन के साधन हो, संसाधन माननीय सांसद जी ने, और ये वाला जो पार्ट है ये भी अब हमारा करीब करीब इस स्थिति में, और आगे अगर ये महू से आगे खंडवा से जुड़ जाएगा तो दक्षिण का सारा ट्रैफिक ये हमारे पास आएगा। दोनों हाईवे और बाकी चीज़ों के बारे में माननीय हमारे सांसद जी भी 2 मिनट अपनी बात कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से विकास के कामों को लेकर के भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, और वर्तमान में जो बीमारी की दृष्टि से जो हमने बात कही है, मुझे ध्यान में आया कि कहीं कोई बात, चूँकि ये बात सही है कि राजनीतिक दल होने के नाते से अपने अपनी पार्टी का धर्म होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस दौर में तो हम सब मिलकर के सामूहिक रूप से इस कोरोना की बीमारी से निपटे, इससे संघर्ष करें, और जिस ढंग का वर्तमान का लक्षण दिखाई दे रहा है, हम बहुत जल्दी जीत की तरफ आते जाएंगे। धन्यवाद।